हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि राज्य में पार्टी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली। मंगलवार को चौधरी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी मंगलवार से ही दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन और आगामी विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी में लंबे अरसे से मंथन चल रहा है। अब अंदरूनी कलह का जारी संकट दिल्ली तक जा पहुंचा है। लखनऊ की ये पूरी लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है और भूपेन्द्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, और देखिए आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट भी उन्होंने किया। आज जब एक बड़ी बैठक में उनको शामिल होना था, बैठक में वो नहीं पहुंचे, दिल्ली में वो मौजूद थे। बैठक से पहले ये ट्वीट उन्होंने किया, जिसके बाद सुर्खियां आम हो गई। फिलहाल ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या वाकई बीजेपी सब कुछ ठीक ठाक है या किसी और तरह की रणनीति बन रही है। अब सवाल ये है लोगों के मन में कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल क्या रहा है। अंदरूनी कलह का संकट जारी है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा जब कार्य समिति की बैठक हुई थी, तमाम बातें वहां से निकलकर सामने आई, मंथन चला, विश्लेषण हुए। आज भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली पहुंच चुकी है लखनऊ की लड़ाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करने के लिए पहुंचे। भूपेन्द्र चौधरी भी वहां पर पहुंचे। यूपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये जो मुलाकातें हो रही हैं दिल्ली में, इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें चुनाव संपन्न हुए, महज 33 सीटों पर बीजेपी समट कर रह गई उत्तर प्रदेश में। कार्यकर्ता नाराज हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते, नेताओं की अनदेखी के चलते बीजेपी में इतनी बुरी हार हुई है। प्रशासन के रवैये से भी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन के तमाम अधिकारियों का रवैया है, कहीं ना कहीं ये भी हार की बड़ी वजह है। सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं होने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। कई बार कई बड़े नेताओं ने, मंत्रियों तक ने ये बात स्वीकार की, जिस तरीके से तमाम पदों में जो नौकरियां नहीं निकाली गई हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो बहुत खराब हुई है। और मेरे साथ सहयोगी संदीप खेर मौजूद हैं, इस पर बातचीत करेंगे। संदीप, पिछले कुछ दिनों से लगातार आत्ममंथन बीजेपी में चल रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि यह लखनऊ की पूरी लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है। मायने क्या है? भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे दिल्ली में और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद रहे। मायने क्या है, समझना चाहेंगे। देखिए स्वाति, जिस तरीके से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक आयोजित करी गई, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता पहुंचे और ये बताया गया कि काफी लंबे समय बाद, या यूं कहें कि पहली बार इतने कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया गया क्योंकि लंबी मात्रा में कार्यकर्ता नाराज थे। उनके अंदर ऊर्जा पैदा करनी थी, उनको बताना था कि पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। अब देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपने कहा कि लखनऊ की लड़ाई जो दिल्ली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वहां पर भी जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी, भूपेन्द्र चौधरी ने भी मुलाकात करी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इन सभी नेताओं के बीच में मुलाकात थी, एकाएक ये लोग दिल्ली पहुंच गए। ये बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से वहां पर संबोधन दिया अपना, कि जो सरकार, संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। हालांकि इसके पहले 2022 में भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, तब कयास लगाए जा रहे थे कि ये कुछ पद पाना चाहते हैं या, लेकिन इस बार देखिए इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। और ठीक है संदीप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अभी मेरी सहयोगी स्वाति भी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। एक बार रुक कर लेते जरा स्वाति का। स्वाति, ये बताइए कि दिल्ली में इस वक्त संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे, भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत है उनकी, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। क्या अपडेट वहां से सामने आई? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लखनऊ की पूरी लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है।
जी बिल्कुल, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही बड़ा बदलाव किया जाएगा और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी, केशव प्रसाद मौर्य भी मिले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आज तकरीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश में हार की वजह क्या रही, पार्टी को नुकसान क्यों हुआ, ये तमाम मुद्दे रहे जिसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा भूपेंद्र चौधरी की हुई है। कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी रही उसको भी भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को बताया है। प्रशासन ने मदद नहीं किया, ये भी बात भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को बताई है। तो बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में लगातार 2 दिनों से चल रही है। भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री को जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश की उससे अवगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराया है और कई वजह बताई गई है क्यों पार्टी को नुकसान हुआ। ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2014 में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, 2019 में गठबंधन था विपक्षी पार्टियों का, उसके बावजूद भी जो है वो बेहतर प्रदर्शन रहा पार्टी का। तो ऐसे में 2024 में क्यों नुकसान हुआ, ये सवाल है और दिल्ली ये जानना चाहता है प्रदेश से। इसी वजह से एक एक नेता को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मुलाकात लगातार दिल्ली में चल रही है उसमें ये निकल कर सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिल्ली की तरफ से किया जा सकता है और इसी को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, और संदीप भी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, ये किसी और तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है, किसी बड़े ऐलान की तरफ इशारा तो नहीं हो रहा है? आखिरकार होने क्या जा रहा है बीजेपी में? क्या कोई बड़ा बदलाव, इसकी सुगबुगाहट देख पा रहे हैं आप संदीप? देखिए स्वाति, ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि जब किसी चीज का शोर होता है तो भारतीय जनता पार्टी में वैसा वास्तविक रूप में देखिए होता नहीं है। बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में पहुंचना, भूपेंद्र चौधरी का वहां पर पहुंचना, केशव प्रसाद मौर्य के कई ट्वीट किए जाना, हालांकि बाद में बताया जा रहा है एक आध को डिलीट भी कर दिया गया, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बदलाव कब होगा, क्या होगा, इसके भी अभी कोई मायने जो है वो सामने नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज भी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक अपनी बैठक करी, लगभग तमाम जो मंत्री हैं उसमें मौजूद रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, उसमें उपचुनाव का फोकस रखा गया और यह कहा गया कि इस उपचुनाव में हमें कभी सभी सीटों पर जीतना है। इसको लेकर मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग लग जाइए। और यह भी पूछा गया है क्या वहां पर विकास की कोई कमी है। जब मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है वहां पर लोगों ने आपसे किसी विकास के लिए कहा है तो आप बताइए, उसको हम कराएंगे। क्या वहां पर लोगों की किसी बात से नाराजगी है, यह भी पूछा गया कि अधिकारी जो हैं वो आप लोगों की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लगातार ये संजय निषाद ने बयान दिया था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। हाँ। तो सीएम योगी ने सबसे मुलाकात करी और बहुत मतलब एक हंसी वाला भी जो है वो बताया गया है कि माहौल रहा है। कहीं पर सीएम योगी नाराज नहीं दिखाई दिए, लोगों को कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब देखिए इस बदलाव के किस तरीके के मायने सामने आते हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है उपचुनाव पर है। अगर उपचुनाव के पहले देखिए किसी भी तरीके का बदलाव, क्योंकि कहा तो देखिए बहुत कुछ जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जो अफवाह है ये फिलहाल जो चल रही है, अफवाहों का दौर जारी है, बहुत कुछ हो सकता है। संदीप, बिल्कुल संदीप, स्वाति भी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, स्वाति, यहाँ पर सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य 2-2, 3-3 बार ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं और कार्य समिति की बैठक में वो कह ही चुके हैं कि संगठन ज्यादा बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे बड़ा है। और आज एक बार फिर से उन्होंने यही बात दोहराई। हालांकि उसके बाद एक पोस्ट उनका और आ जाता है, उसमें ये कहते हैं वो कि सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव ने, आपको ध्यान होगा कि एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट पर उन्होंने पलटवार किया। तो आखिर इसको समझा कैसे जाए कि भाई चल क्या रहा है? देखिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है क्योंकि जो शिकायत, जो समीक्षा रिपोर्ट दिल्ली को दी गई है उसमें जिक्र किया गया है कि कार्यकर्ताओं में निराशा है और कार्यकर्ताओं में जो है वो उत्साह नहीं है। तो ऐसे में पार्टी को नुकसान हो सकता है, कार्यकर्ता जन जन तक नहीं पहुंच रहे हैं और ये वजह जो है वो समीक्षा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताई गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बताई गई है। कार्य समिति की बैठक जो हुई उसमें
कार्यकर्ताओं में जोश आए, ये कहा जा रहा है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया। लेकिन जो बयान में एक जिक्र किया गया है कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो आखिरकार इशारा किसकी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे, ये सवाल है। और कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कई जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे उनके नाम भी काटे गए थे, ये भी जानकारी दिल्ली को दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात, जिस तरह से चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानना चाहते थे कि आखिरकार नुकसान पार्टी को स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल मैसेज क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है आम लोगों में बीजेपी के लिए, बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी, भूपेन चौधरी और केशव प्रसाद दिल्ली में ही मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेन चौधरी ने मुलाकात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की जो पूरी टीम है वो बना ली है, जो पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे। इन मंत्रियों पर प्रदेश की सभी सीटों का दारोमदार रहने वाला है। जीतने की जिम्मेदारी होगी, बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले लोकसभा में आपको याद होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक था। महज 33 सीटों पर सिमटना पड़ा था बीजेपी को। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर आज इन मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सीएम ने सभी सीटों का मंत्रियों से फीडबैक मांगा। इसके साथ साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम ने 30 मंत्रियों की टीम गठित की है। इनमें से उपचुनाव वाली हर एक सीट पर 2 से 3 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। सीएम योगी की टीम में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। हालांकि टीम में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को तरजीह नहीं मिली है, यानी कि 30 मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जहां जहां पर उपचुनाव होने, जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और पूरा जो दारोमदार होगा इन मंत्रियों के कंधों पर होगा। और साथ ही साथ उन मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि वो उस क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें, वहां की समस्याओं को जाने। और आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री ने वहां से अधिकारियों से फीडबैक भी लिए। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, ये भी बड़ी जानकारी है, आज उपचुनाव पर चर्चा हुई सीएम आवास पर, 30 मंत्रियों की पूरी टीम बना दी गई है। आगे की अब रणनीति क्या होगी? हालांकि इसमें संजय निषाद को कहीं पर भी जगह नहीं मिली है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल देखिए स्वाति, सभी को पता है कि 10 देखिए जो विधानसभा सीट हैं वहां पर उपचुनाव होना है। इसमें तमाम सीटें देखिए बहुत ही खास हैं, जिसमें अगर देखिए हम बात करते हैं मिल्कीपुर की बात करते हैं, सीसामऊ की बात करते हैं, करहल की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ मीरापुर है, कुंदरकी है, कटहरी है। तमाम ऐसी सीटें हैं जो इस बार ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जान रही है। इस बार वो जीत से उसको मतलब ये कहा जा सकता है कि लबरेज नहीं है, और उसको पता है कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रभारी मंत्री देखिए बनाए गए हैं, सीसामऊ की बात करी जाए, नितिन अग्रवाल है वहां पर, सुरेश खन्ना है, और उसी के साथ साथ देखिए हम मिल्कीपुर की बात करते हैं, करहल की बात करते हैं, जयवीर सिंह है, मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही है। तो तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर सबसे पहले तो आप पहुंचकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जानिए, रात्रि विश्राम करिए, लोगों से बातचीत करिए कि क्या आने वाले समय में चुनाव को लेकर कोई जाति समीकरण जैसा मुद्दा तो नहीं फंस रहा है। कुंदरकी की बात देखिए अगर हम करते हैं तो वहां पर मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, तो क्या वहां पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, तो ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में वहां पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को भी उतारा जा सकता है। तो इस बार देखिए ये तो कहना गलत होगा कि किसी प्रत्याशी को भी उतार दिया जाएगा, वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार प्रत्याशी को देखकर उतारा जाएगा कि आखिर वहां पर किसका जो बहुमत है ज्यादा है, किसको लेकर कोई नाराजगी तो नहीं है। तो एक तरीके से 10 प्रभारी मंत्रियों ने अपना एक पूरा रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया था, क्योंकि लंबे समय तक इनकी जिम्मेदारी वहां पर लगाई थी, और आज रिपोर्ट कार्ड उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी जो मंत्री हैं उनसे पूछा, यानी एक जगह एक सीट पर अगर बात करें तो लगभग 3 लोगों की जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी हैं। तो सभी लोगों को ये कहा गया है कि आप लोगों को जीत का लक्ष्य लेकर आगे चलना, और ये जो 10 सीटें हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमें हर एक सीट को लेकर लगना होगा,
हर एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी की बातों को जो है वो पहुंचाना होगा। क्योंकि देखिए इस बार जो ये कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है देखिए वो कांटे की है। समाजवादी पार्टी भी देखिए अपने जो प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। आज भी अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है। और देखिए मिल्कीपुर सीट सभी को पता है कि वहां से अवधेश प्रसाद जो है अयोध्या से वहां से अभी जीते हैं, सांसद बने, और वहां से उनके बेटे को लड़ाने की जो है वो चर्चा चल रही है। तो क्या संविधान आरक्षण का जो फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा? संजय निषाद ने देखिए सुबह बोला कि अभी भी ग्राउंड लेवल पर झूठ बोलने वाले और गुमराह करने वाले लोग ज्यादा हैं। यानी मंत्रियों की तो फौज रहेगी, कार्यकर्ताओं की भी एक देखिए फौज तैयार करी जा रही कि इस पूरे नैरेटिव को खत्म करने के लिए जो विपक्ष ने एक नैरेटिव तैयार कर दिया था, संविधान है, आरक्षण है। और देखिए इस बार विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता है। आप देखिए 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब पंतनगर या फिर ये कहा जाए कि किसी मामले से बैकफुट पर आए हो। आप डिजिटल अटेंडेंस वाले को देख लीजिए, बैकफुट आना पड़ा। ये कहा गया कि उसको कुछ समय के लिए निरस्त किया जाता है। पंतनगर की बात करी जाए, रहीम नगर की बात करी जाए, इंद्रप्रस्थ नगर की बात करी जाए, बीजेपी के पास पुरानी जो हार हुई उसको सुधारने का मौका है और किस तरीके से सुधार होते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विकास की योजना है, विभाग की योजना है, बाढ़ है, और ये सभी की चर्चा होती है। उसमें चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चाएं हुई है। तो यानी सभी बिंदुओं पर चर्चा होती है और सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, बाकी सभी विकास रणनीति बनी है आगामी 10 बाई इलेक्शन को लेकर। वो 10 की 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने बाढ़ की समस्या से लेकर बाकी बिंदुओं पर चर्चा। की तरफ से कौन रहा? मंत्रिमंडल की बैठक थी, मंत्रियों की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की बैठक। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है? उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही है। केशव जी का सदन में भी 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हैं जी, 10 हम जीतेंगे। सर, संगठन और सरकार को लेकर जो चल रहा है, किस तरीके से केशव जी भी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। आज खास तौर से उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी जी, और इसी पर चिंतन मनन हुआ। जिस प्रकार से हम लोग आजमगढ़ और रामपुर जीते थे, उसी प्रकार से 10 उपचुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। चलिए, बैठक हुई है, ये बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होती रहती हैं और ये विचार विमर्श चलता रहता है। इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो उपचुनाव है, उसमें किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से हम 10 सीटें जीतें, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान।